हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार में एनडीए किसे बनाएगी सीएम। आरजेडी में तो मतभेद है ही महागठबंधन में। कांग्रेस अभी तक घोषणा ही नहीं करी कि सीएम किसे बनाएगी। बाकी महागठबंधन के सभी दल और लालू यादव ने ही हाल फिलहाल में घोषणा कर दी कि हमारे सीएम कैंडिडेट महागठबंधन के तेजस्वी यादव होंगे, लेकिन कांग्रेस ने कर। लेकिन एनडीए में भी कंफ्यूजन जोरदार है। अभी तो सब कुछ लग रहा था ठीक। कल नरेंद्र मोदी का रैली हुआ और नीतीश कुमार साथ में थे, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, सभी लोग वहां मौजूद थे। और उपेंद्र कुशवाहा से कान में भी नरेंद्र मोदी ने कल स्टेज पर बताया। लेकिन बात यह है कि एनडीए की ओर से सीएम कौन होंगे। अमित शाह ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। अब जबरदस्त कन्फ्यूजन इसलिए क्रिएट हो गया क्योंकि अमित शाह के बयान के बाद अब राजनीतिक देखिएगा धीरे धीरे और भी तेज होगा। बयान अमित शाह दिया कहाँ और नरेंद्र मोदी के आने के जस्ट बाद ये सब हो कैसे गया। क्योंकि एनडीए की एकता तो दिखाई गई थी सिवान की रैली में, जहां नरेंद्र मोदी के भव्य स्वागत हुआ, रोड शो हुआ, गाड़ियों के द्वारा नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और नरेंद्र मोदी बीच में साथ में आए, स्टेज पर गए और क्या भव्य स्वागत हुआ। सिवान में क्या भीड़ भी थी। वहां पर नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण भी दिया और सहयोगी दलों को साथ भी लिया। फिर भी एनडीए के सीएम कैंडिडेट को लेकर कंफ्यूजन बरकरार है। क्यों? क्योंकि एनडीए में भी कुछ खेला होगा। चुनाव से पहले तो संभव नहीं है और अमित शाह के बयान से भी यही लगता है कि चुनाव से पहले तो कुछ संभव नहीं, लेकिन चुनाव के बाद क्या होगा कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। और जेडीयू के नेता हमेशा से कंफ्यूजन में ही रह रहे हैं। जेडीयू के लोगों की ये उम्मीद थी कि इससे पहले जो विक्रमगंज में रैली हुई थी वहां नरेंद्र मोदी जो है नीतीश कुमार को एज ए सीएम कैंडिडेट एनडीए का बिहार में घोषित करके जाएंगे। उस समय नहीं हुआ, उम्मीद बरकरार रह गई। उससे पहले जब अमित शाह आए थे बिहार तो उनके नीतीश के बेटे निषाद ने कहा था कि अमित अंकल ने बोल के गए हैं कि सीएम नीतीश होंगे। हालांकि अमित शाह ने ऐसा बोला नहीं था। उससे पहले जब नरेंद्र मोदी आए थे मधुबनी तो उस समय तो जो अटैक हो गया था पहलगांव, उसको लेकर बातें कट गई कि चला पहलगांव का अटैक हुआ तो इस समय ये राजनीतिक बातें करने का समय नहीं है, इसलिए ये सब बातें नहीं हुई। लेकिन फिर नरेंद्र मोदी विक्रमगंज में आए नहीं तो लोगों की ये उम्मीद थी कि चलो विक्रमगंज नहीं तो अब जो सिवान की रैली है उसमें तो नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को एज ए चीफ मिनिस्टर एनडीए की घोषित कर कर चले जाएंगे। लेकिन उसमें भी नहीं हुआ और चुनाव जिस मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है, लोगों को लग रहा है कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। और जेडीयू के नेताओं कार्यकर्ताओं में लगातार कंफ्यूजन बढ़ती जा रही है। लोग ये चाह रहे हैं कि जेडीयू से नीतीश कुमार को सीएम बने। बहुत लोग का आरोप ये भी है कि बहुत सारे चापलूस नेता भी जेडीयू में 3-4 बैठ गए जो नीतीश कुमार को कैसे भी करके यूज करना चाहते हैं और बीजेपी के साथ उनका मन है, तन सिर्फ जेडीयू के साथ है। और नीतीश कुमार को लेकर मेंटल हेल्थ को लेकर सवाल ही उठ रहा है और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपनी सही स्थिति में नहीं है, इसलिए लोग उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। यहाँ तक कि अफसर भी उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये तो उनके करीबी लोग जानते होंगे बढ़िया से। लेकिन अब बिहार में चीफ मिनिस्टर को लेकर जिस प्रकार से बातें फैल गई है और कन्फ्यूजन है और नीतीश कुमार को लेकर जिस प्रकार से मीडिया में खबरें लगातार आ रही है, तो अब देखना ये होगा कि क्या नीतीश कुमार अपने, हालांकि कल की भाषण में भी मीडिया वालों को नज़र थी नीतीश कुमार के भाषण पर कि क्या वो गड़बड़ियाँ करते हैं, क्योंकि उनके गड़बड़ियों पर ही तो लोगों का ध्यान रहता है। लेकिन कल के भाषण में वो कोई गड़बड़ी नहीं किए। लेकिन इसमें एक चीज़ गौर किया गया कि जब भाषण दे रहे थे उसमें लिखित भाषण था, लिखा हुआ था और नीतीश कुमार सिर्फ बोल रहे थे। तो ये अब नीतीश कुमार के लिए एक सुधार कर दी गई। लेकिन हम बात आगे करते हैं कि कन्फ्यूजन क्या हो गया, अमित शाह ने क्या बोल दिया। तो कल एक जो है प्रोग्राम में अमित शाह बैठे हुए थे, वो था इकोनॉमिक्स टाइम का इंटरव्यू चल रहा था अमित शाह का। और इंटरव्यू में ही, इंडिया टुडे के इंटरव्यू में भी अमित शाह ने एक बार कन्फ्यूजन बहुत पहले फैला दिया था। मतलब अमित शाह के बयान से लोगों में ये कन्फ्यूजन आ गया था और फिर से एक इंटरव्यू में ही, इकोनॉमिक्स टाइम के इंटरव्यू में अमित शाह के द्वारा बयान के बाद लोगों में कन्फ्यूजन फिर से फैल गया। कन्फ्यूजन क्या है? उनसे पूछा गया कि एनडीए के सीएम कौन होगा, सीएम चेहरा एनडीए का बिहार में कौन होगा। तो फिर अमित शाह का जवाब सुनिए। इकोनॉमिक्स टाइम इंग्लिश न्यूज़ चैनल है तो इंग्लिश में ही जवाब है, लेकिन हम उसको हिंदी करके भी बताएंगे। तो पहले इंग्लिश वाला जवाब सुन लीजिए। ओनली टाइम विल डिसाइड हु विल बी बिहार, मतलब समय डिसाइड करेगा, समय बताएगा कि बिहार का सीएम कौन होगा। सबसे बड़ा डिमार्क यही हो जाता है कि समय बताएगा। यानी चुनाव में परिस्थितियां बीजेपी के अनुकूल आई तो फिर बीजेपी का ही सीएम हो सकता है चुनाव के बाद। ये भी हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि इस बयान के अनुसार आप क्या समझते हैं कि समय बताएगा बिहार का सीएम कौन होगा। तो समय तो आंकड़े के अनुसार ही बताएगा कि आंकड़ा किसका मजबूत है।
उसके बाद फिर अमित शाह क्या बोलते हैं, उसको पूरी तरह से घोल मोल घुमाने के चक्कर में क्या बोलते हैं, बट व्हाट इज क्लियर इज दैट वी विल फाइट दिस इलेक्शन विद नीतीश कुमार एज चीफ मिनिस्टर। मतलब वो कह रहे हैं लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में, मतलब मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार रहेंगे, उन्हीं के चेहरा के पर हम बिहार चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चुनाव होने के बाद क्या होगा ये अभी हम नहीं कह सकते हैं। चुनाव होने के बाद ही डिसाइड होगा, क्लियर होगा कि सीएम बिहार में कौन होगा। तो ये सबसे बड़ा फिर से कन्फ्यूजन फैल गया। और कल ही ये इंटरव्यू अमित शाह का पब्लिक हुआ और कल ही नरेंद्र मोदी बिहार में ही थे, तो और कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन हो गया। तो देखना होगा आगे किस प्रकार से जेडीयू बीजेपी का कॉम्बिनेशन बनता है। साथ में जो चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का सहयोग किस प्रकार से बढ़ता है, क्योंकि एनडीए में भी मांझी और चिराग में दुश्मनी आप लोगों ने देखा होगा। पिछली बार उपेंद्र कुशवाहा को नाम नहीं लेने पर स्टेज पर और उन क्षेत्रों में उपेंद्र कुशवाहा का पारंपरिक क्षेत्र रहा, तो फिर उस पर विवाद हुआ। इस बार उन्होंने कान में उपेंद्र कुशवाहा को कुछ बोला तो लोगों ने यह आशंका लगा लिया कि केंद्र में मंत्री बनने के लिए तैयार रहने के लिए बोला गया है, कुर्ता पैजामा से लाकर रहने के लिए बोला गया। चर्चा ये भी है कि केंद्र में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य भी बन सकते हैं, ये भी चर्चाएं आ रही है। और बीजेपी किस प्रकार से ये सारी चीज़ें, इस सारे मुद्दों को हैंडल करती है, ये देखना होगा। अभी बीजेपी बिहार के उन क्षेत्रों में जा रही है जहां आरजेडी और महागठबंधन मौजूद है, तो उन क्षेत्रों को कवर कर रही है, वहां अपनी स्थितियां मौजूद, मतलब मजबूत और मौजूद दोनों करवा रही है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ये जो मैंने चेंजेस किया है इसको लेकर आपकी क्या राय है बताइएगा जरूर। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।